हरियाणा में 5 जिले और बनेंगे, इस तरह की खबरें आ रही हैं और इस बीच टोहाना वासी भी ये सोच रहे हैं कि टोहाना जिला बनेगा या नहीं। आज के वीडियो में इसी पर होगी बातचीत, इसकी संभावनाओं पर बातचीत करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें, खास तौर पर टोहाना वासी, क्योंकि पिछले लंबे समय से हम सब मिलकर इस बारे में एक चर्चा चला रहे थे कि टोहाना जिला तो अब बन ही जाना चाहिए और इसके लिए लगातार पत्र भी लिखे गए और राजनीतिक लोगों से मिलकर इस बारे में बातचीत भी की गई, हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया, हर तरह की आवाज़ उठाई गई और अब खबरें बिल्कुल सिरे पर हैं कि 5 जिले बनने वाले हैं। इसको लेकर क्या स्थिति है, तो आइए उस पर चर्चा करते हैं। आप देख रहे हैं शब्द मंच, आपकी बात आपका मंच। इस बार क्या स्थिति होगी? क्या इस बार भी टोहाना ठगा जा रहा है? क्या इसके साथ वो सब बातें भी होंगी जो एक जिला बनने के लिए जरूरी होती हैं? तो इस पर हमारी चर्चा अब शुरू होती है। खबर है दैनिक भास्कर से, जिसमें कहा गया है कि हरियाणा में 5 जिलों का ऐलान जल्द हो सकता है और इसको लेकर कैबिनेट सब कमेटी ने मोहर लगाई है। अंतिम मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री को रिपोर्ट भेजी जा रही है। तो इस तरह की खबरें हैं। खबरों की माने तो हरियाणा में जल्द ही 5 नए जिले बनाए जा सकते हैं। इसको लेकर कैबिनेट की सब कमेटी की चर्चा पूरी होने के बाद मोहर लग गई है। अगले हफ्ते तक सब कमेटी की अंतिम बैठक होगी, जिसमें नए जिलों के निर्माण पर अंतिम रिपोर्ट तैयार करवाकर सरकार को भेज दी जाएगी। तो ये खबर है जिसके अनुसार ये जो पूरा प्रोसेस है जिला बनने का, वो अंतिम प्रोसेस में है। अभी प्रदेश में कितने जिले हैं, तो इसके बारे में अगर हम लोग जानेंगे तो आप इसको कहीं भी सर्च कर सकते हैं। पर हरियाणा की भूमि हरी भूमि और दूध दही का प्रदेश जिसे हरियाणा कहा जाता है, तो उसमें अभी तक 22 जिले हैं। जिन नए जिलों को बनाने की तैयारी चल रही है उसकी चर्चा में हिसार का हासी, सिरसा का डब्बावाली, करनाल का असंध, जींद का सफीदो और सोनीपत का गोहाना शामिल है। इसमें हासी और डब्बावाली पहले ही पुलिस के जिले बनाए जा चुके हैं। तो यह साफ है कि अभी तक की चर्चा में टोहाना बिल्कुल इससे बाहर नजर आ रहा है। जी हाँ, गोहाना का जिक्र जरूर कहीं ना कहीं आ रहा है और खबरों में यह भी कहा जा रहा है कि गुरुग्राम के मानेसर को भी जिला बनाने की मांग उठ रही है। हालांकि इसके पूरे दस्तावेज न पहुंचने पर इस पर अगली बैठक में फैसला लिया जाएगा, इस तरह की खबरें हैं। नई डिवीज़न, सब डिवीज़न और तहसील के प्रस्ताव पर भी इस मीटिंग में चर्चा होगी। तो इस तरह की खबरें हैं जो तमाम अलग अलग संचार माध्यमों से छनकर हम तक आ रही हैं और आप भी इसे कहीं ना कहीं देख रहे होंगे। अब इस खबर को आगे बढ़ाते हैं और इस पर चर्चा करते हैं। और अगर टोहाना की बात करें कि टोहाना जिला बनना चाहिए, इसको लेकर टोहाना वासियों ने लगातार अपनी मांग उठाई है। इसको लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया है। इसको लेकर अलग अलग पंच, सरपंच, नगर पार्षद अपनी अपनी आवाज़ उठाते रहे हैं। यहाँ तक कि जो गणमान्य नागरिक हैं यहाँ के, उनके द्वारा भी प्रतिनिधिमंडल बनाकर अपनी आवाज़ राजनीतिक नेताओं तक, प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुँचाई गई है। टोहाना जिला बने या ना बने, इसको लेकर कहीं कोई मतभेद तो टोहाना वासियों में नज़र नहीं आता, मगर एक जो मजबूत राजनीतिक स्वर जो होना चाहिए उसमें अभी कहीं ना कहीं खामी जरूर नजर आती है। टोहाना को जिला बना देना चाहिए, ऐसी आवाज़ टोहाना की तरफ से पूर्व कृषि मंत्री जो वर्तमान में कांग्रेस के विधायक हैं परमवीर सिंह, उन्होंने विधानसभा में उठाई और उन्होंने मजबूती से कहा कि टोहाना को जिले का दर्जा मिलना चाहिए, इसका वो हक रखता है। और इसको लेकर आप परमवीर सिंह का वो बयान सुन सकते हैं। सरदार परमवीर सिंह ने जो बयान हरियाणा की विधानसभा में अपना दिया, उन्होंने ये मांग उठाई कि टोहाना को जिला बनाया जाना चाहिए। टोहाना जिला क्यों बनना चाहिए, इसको लेकर बिंदुवार जो चर्चा है वो भी हम आपके सामने रख देते हैं कि टोहाना हरियाणा पंजाब से सटा हुआ महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ आर्थिक व्यवस्था बड़ी मजबूत है। यहाँ नहरी नगरी होने के चलते यहाँ पर खूब हरियाली है, फसलें खूब अच्छी होती हैं। और ब्लॉक स्तर की बात की जाए तो यहाँ पर जाखल में रेलवे जंक्शन है, वहीं जमालपुर में भी रेलवे स्टेशन है, टोहाना में भी रेलवे स्टेशन है, यानी कनेक्टिविटी पूरी है। और यहाँ कुल मिलाकर 3 रेलवे स्टेशन है। टोहाना की राजनीतिक ताकत किसी से छुपी नहीं है। टोहाना विधानसभा बनने से अब तक के सफर को सबको इकट्ठा जोड़ लिया जाए और इस बार के सफर को छोड़ दिया जाए तो टोहाना राजनीतिक ताकत के साथ हरियाणा में अपना मजबूत दबदबा रखता रहा है। यहाँ से पूर्व कृषि मंत्री सरदार हरपाल सिंह, पूर्व कृषि मंत्री सरदार परमवीर सिंह, सरदार निशान सिंह, राज्यसभा सांसद सुभाष बराला, पूर्व पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली आते हैं। टोहाना के घोड़े फार्म, यहाँ के चावल के सेलर, प्लाईवुड का व्यापार एक बड़ी इसे पहचान देता है। वो पहचान सिर्फ हरियाणा से बाहर नहीं बल्कि भारत देश में भी इसकी एक पहचान है। टोहाना को इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। यहाँ पुरानी बावड़ी, लगभग पुराने 7 तालाब, पुरातन धरोहर रहे हैं जो समय की मार के साथ खो गए। पुरानी इमारतें जिनमें
कुला क्षेत्र की अंग्रेजों की कोठी भी एक कही जाती है, जो कि समय की मार के साथ साथ अन्य इमारतें भी जर्जर होती जा रही है, जिनके संरक्षण को लेकर समय समय पर मांग उठती रही है। टोहाना से लिखी गई रामायण, जो कि संगीत रामायण है, यशवंत सिंह वर्मा, जिन्हें टोहान भी कहा जाता है, उनके द्वारा जो लिखी गई रामायण है पूरे भारत में खेली जाती है, उत्तरी भारत में विशेष तौर पर खेली जाती है। और शायर वक्त का खिताब पाने वाले नौबहार शाबिर, जो कि मशहूर शायर रहे हैं, अंग्रेजों ने इनकी किताबों पर प्रतिबंध लगाया, वो भी टोहाना से हैं। पद्म विभूषण, जी हाँ, पद्म भूषण सम्मानित राय बहादुर कंवर सेनगुप्ता, जिन्होंने भाखड़ा राजस्थान नहर का निर्माण करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो भी टोहाना से ही हैं। इसके अलावा अगर आप इस जानकारी को पूरा देखना चाहते हैं कि टोहाना कितना महत्वपूर्ण है, तो टोहाना पर लिखी हमारी पुस्तक हिस्ट्री एंड द पर्सनैलिटी द सिटी ऑफ कैनाल को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा और क्या खूबियां हैं टोहाना को जो जिला बनाने के लिए जरूरी हैं और जो टोहाना रखता है, इसके बारे में आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय देकर इसके बारे में बता सकते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। क्या कहते हैं कृषि मंत्री पवार? इस बीच हरियाणा के ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पवार का बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि प्रदेश में नया जिला बनाने को लेकर सप्ताह तक रिपोर्ट फाइनल कर ली जाएगी। नए जिलों को काफी हद तक मंथन पूरा कर लिया गया है। अगली बैठक में रिपोर्ट बनाकर सरकार को मंजूरी के लिए भेज दी जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर अगर इन खबरों पर यकीन किया जाए, इन खबरों को मान लिया जाए, इन खबरों को समझा जाए, तो यही समझ में आता है कि जिला बनने की जो प्रक्रिया है वो अपने अंतिम रूप में है। और ये प्रक्रिया किस तरह से रहती है, इसके बारे में भी थोड़ा आपको बता देते हैं। नए जिले बनाने को लेकर सब कमेटी की अब तक 4 बैठकें हो चुकी हैं। जिलों से आई डिमांड की स्टडी के लिए संबंधित प्रशासन को निर्देश दे दिए गए हैं। कैबिनेट सब कैबिनेट की पूर्व में हुई बैठकों में फैसला लिया जा चुका है कि हरियाणा में नए जिले, उपमंडल, उप तहसील और नई तहसील बनाने के लिए उपायुक्त की सिफारिश जरूरी है। यानी कि जो वहां के जिला उपायुक्त हैं उनकी सिफारिश इसके लिए जरूरी है। सरकार की ओर से प्रदेश के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पवार की अध्यक्षता में 4 दिसंबर 2024 को सब कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी का कार्यकाल 4 मार्च 2025 को पूरा हो गया था, जिसे अब तक 30 जून 2025 तक बढ़ाया गया है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव और वित्तायुक्त राजस्व डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने सब कमेटी का कार्यकाल बढ़ाने के आदेश जारी किए थे। इस कमेटी में राजस्व एवं विकाय मंत्री विपुल गोयल, संसदीय कार्य मामलों में मंत्री महिपाल सिंह ढांडा और कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा शामिल हैं। और इससे पहले भी भाजपा इस तरह के संकेत दे चुकी है कि नए जिले बनाए जा सकते हैं, क्योंकि भाजपा ने जो अपने संगठन का निर्माण की नियुक्तियां करनी थी, उसके लिए उसके द्वारा 5 अन्य जिलों में अपने संगठन के स्तर पर इनकी नियुक्तियां की गई हैं। यानी कि भाजपा ने 22 जिलों नहीं बल्कि 27 जिलों में अपने प्रधान बनाए। इसमें हासी, गोहाना, डब्बावाली, गुरुग्राम, महानगर और बल्लभगढ़ शामिल है। तो ये पूरी रिपोर्ट है जो हमने आपके सामने रखी। और अभी अगर टोहाना वासी अगर अपनी मांग को अब भी उठाना चाहते हैं, वो क्या कर सकते हैं? और आप समझ रहे हैं कि टोहाना जो है जिला बनने की दौड़ में कहीं ना कहीं पिछड़ता जा रहा है। तो अभी क्या करना चाहिए, इसको लेकर कुछ एक बातचीत जो चर्चा में आ रही है, उसके लिए ये कहा जा रहा है कि टोहाना के वासी यहाँ के राजनीतिक नेताओं से मिलें, नुमाइंदों से मिलें और उनके माध्यम से मुख्यमंत्री हरियाणा तक अपनी बात पहुँचाएं और अपनी दावेदारी रखें कि टोहाना को जिला बनना चाहिए। मुख्यमंत्री हरियाणा तक गणमान्य व्यक्तियों का प्रतिनिधिमंडल पहुँचे, मजबूती से अपना पक्ष रखे, जो अन्य कार्य किए जा सकते हैं उनकी भी रफ्तार बढ़ाई जाए, वरना तो फिर से जिला बनने का जो सफ़र इतने समय से चल रहा है वो भी कहीं ना कहीं फिर से रुका हुआ नजर आएगा। आप देख रहे थे शब्द मंच, आपकी बात आपका मंच, और मैं हूं नवल सिंह।